अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान थक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। जामिया दार खदीजा के इस अज़ीमुश्शान सालाना इजलास और तक़रीब ख़त्म बुखारी और के अज़ीमुश्शान मौके पर मैं अपनी हाज़िरी को अपने लिए शरफ़ और सआदत समझता हूँ। ये इजलास जो एक रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की सदारत में जारी है। जामिया दार खदीजा के रूह रवां एक अहम मिल्ली और समाजी शख्सियत वसीउन नज़र आलिम दीन हज़रत मौलाना क़मर अनीस साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुआविन नाज़िम इमारत शरिया पटना इदारे के फ़आल मुंतज़िम हज़रत मौलाना सोहराब अली साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया और इलाक़े के और दूर से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए किराम का खूबसूरत इज्तिमा और जलसे की इंतहाई काबिलियत के साथ निज़ामत कर रहे हमारे अज़ीज़ मोहतरम जनाब मौलाना इम्तियाज़ रहमानी साहब और हाज़रीन मजलिस इदारे के असातिज़ा मुअल्लिमात और अज़ीज़ी तालिबात, भाइयों, नाज़िम साहब ने मेरी जो तारीफ़ की उससे मैंने ये समझा कि हमारे नाज़िम साहब की काबिलियत अदबी भी है, निज़ामत की भी है और असल ये तो इनकी सलाहियत होती है, वरना भाई मन आनम के मन दानम। वो जो अल्लाह रहमान और रहीम है उसने अपनी सत्तारी का पर्दा डाल रखा है, उसने अपने फज़ल व करम से हमारे अयूब को छुपा रखा है। हमें हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे के साथ हुस्न ज़न रखें, अच्छा गुमान रखें। हम भी अपने तमाम भाइयों के साथ हुस्न ज़न रखते हैं। जाहिर सी बात है मैं इसी इलाके का एक फ़र्द हूँ, इलाके के ही मदरसों में पढ़ा और अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी के बच्चों को फिर पढ़ाऊं। इस काम में शरीक सारे उलमा हैं, सारे उलमा, सारे हुफ़ाज़ इस काम में शरीक हैं। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर हमारी कोई फजीलत है और हमारी कोई बड़ाई है और अगर हमारी कोई काबिल फ़ख्र खूबी है तो बस वो ये है कि हमें निस्बत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये निस्बत हमें बुलंद करती है, ये निस्बत हमें आज़मत बख्शती है।
ये निस्बत हमें कीमती बनाती है। इसी निस्बत की हिफाजत करनी है, इसी निस्बत को समझना है बुजुर्गों। यही आज बैठने का मकसद है। बुजुर्गों, खत्म बुखारी का मौका है। जैसे कुरान करीम के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह के कलाम में किसी खता का इम्कान हो ही नहीं सकता। अल्लाह का कलाम है कुरान करीम। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। कुरान और हदीस में फर्क ये है कि कुरान का लफ्ज, और आप जानते हैं कि हर लफ्ज के पीछे छुपा होता है मफहूम, माना। हम जब बोलते हैं अब्दुल्ला तो फौरन अब्दुल्ला से एक आदमी को हम समझते हैं। हम जब लफ्ज सेब बोलते हैं तो एक फल समझ में आता। तो लफ्ज सेब लफ्ज है और जो फल समझ में आता है वो उसका माना और मतलब है। कुरान का लफ्ज और कुरान का माना, मफहूम, ये दोनों अल्लाह की तरफ से है। हदीस का जो माना और मफहूम है वो अल्लाह की तरफ से है। लफ्ज हुजूर का है। यानी ये है कि हम जब कोई बात कहते हैं ना, तो बात कहने से पहले सोचते हैं। हम जब कोई बात करते हैं तो बात करने से पहले क्या करते हैं? सोचते हैं। कोई ख्याल, कोई बात हमारे जहन में होती है जो हम बोलते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो बात फरमाया करते थे तो पहले वो बात अल्लाह की तरफ से हुजूर के जहन में डाली जाती थी। अल्लाह ताला जहन में बात डालता था और उन बातों को हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लफ्जों में बयान करते थे। लफ्ज हुजूर का है, मफहूम और बातें अल्लाह की। कुरान में लफ्ज भी अल्लाह का है और मफहूम भी अल्लाह का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात नफ्स से नहीं बोलते कि जो मन में आया बोल दिया। इन हुआ इल्ला वह्युन, हुजूर का कलाम तो वही है। वही क्या चीज होती है? अल्लाह का कलाम जो अल्लाह के नबी पर उतरता है उसको वही कहते हैं। अल्लाह का कलाम जो अल्लाह के नबी पर उतरता है उसको वही कहते हैं। तो हुजूर का की गुफ्तगू वो अल्लाह का कलाम है, वही है जो हुजूर की तरफ की गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक फर्क तो ये हो गया कि कुरान का लफ्ज और माना दोनों अल्लाह की तरफ से, और हदीस में लफ्ज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम अल्लाह की तरफ से। दूसरा फर्क ये है कि कुरान पाक का हर लफ्ज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले याद किया। हुजूर ने अपने सहाबा को याद कराया। सहाबा जो हुजूर के बराह रास्त शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, सहाबा ने कुरान पाक को याद किया। एक बड़ी तादाद सहाबा की हाफिज़े कुरान थी। फिर हुजूर सहाबा के बाद सहाबा के शागिर्दों ने कुरान पाक को याद किया। हर दौर में कुरान पाक सीनों में इतनी बड़ी तादाद में महफूज हो गया कि कहीं से कोई शुबह का इम्कान ही नहीं। हदीस का मामला इस तरह से नहीं रहा। कुछ हदीसें ऐसी रही, कुछ हदीसें
कि हुजूर के ज़माने में भी बहुत सारे सहाबा को याद थी, और कुछ हदीसें ऐसी रही कि जिनको कुछ ही सहाबा ने सुना। तो इसीलिए कुरान जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया, तो हर दौर में इतने लोग रहे कि उसमें रिसर्च का, तहकीक का की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हदीस जो हुजूर की तरफ से चलाई गई वो रिसर्च का मौजू था। ये देखना जरूरी था कि हर आदमी कह रहा है हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, तो इसके पर तहकीक की जाएगी। इसने किससे सुना, उसने किससे सुना, इसका उस्ताद कौन है, उसका उस्ताद कौन है, जांचा गया, परखा गया। इस जांच और भाइयों थोड़ी देर बैठ जाओ, लंबी गुफ्तगू नहीं होनी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर की बातें चली, कुरान की तरह नहीं चली हुजूर की बात। कुरान की हर आयत को सहाबा की एक बड़ी तादाद ने महफूज किया। हदीस का मामला ऐसा नहीं रहा। कुछ हदीसें ऐसी रही जो सारे सहाबा को या अक्सर सहाबा को याद थी, कुछ हदीसें दो चार ही सहाबा को याद थी। बाद में बयान करने वाले लोगों में कच्चे पक्के सब आ गए, घड़ कर हुजूर की तरफ चला देते थे, कोई बात हुजूर की तरफ चला देते थे। तो इसके लिए छान फटक का इल्म आया वजूद में कि भाई ये देखो, ये जो हदीस बयान करने वाले लोग कैसे हैं, इनके उस्ताद कैसे हैं, इनके उस्तादों के उस्ताद कैसे हैं, सबके हालात को देखा जाए। अगर कहीं कमजोरी निकल गई, कमजोरी किस तरह की, नंबर एक दीनदारी की कमजोरी, नंबर दो हाफजे की कमजोरी। दीनदारी की कमजोरी, जो आदमी दीनदार नहीं होगा वो क्या करेगा, झूठ बोलेगा, या लोग उस पर इल्जाम लगाएंगे, या वो बिदाती होगा, बिदात और खुराफात करेगा, या फिस्क व फजूर करेगा, कोई ना कोई गुनाह करेगा, या दूसरे बड़े उलमा की मुखालफत करेगा। और जिसका हाफजा कमजोर होगा वो भूल जाएगा, वो गलतियां कसरत से करेगा, वो आगे कुछ कहेगा, बाद में कुछ कहेगा। इसकी 10 किस्में बन जाती हैं, उलमा जानते। अदालत रावी, ज़ब्त रावी, यही बुनियाद है। रावी दीनदार हो, आदिल है, रावी का हाफजा ठीक है, जाबित है, तो रावियों की छान फटक शुरू हुई। इसके लिए मुसलमानों ने इल्म रिजाल की बुनियाद रखी। लाखों लोगों के हालात किताबों में महफूज हैं कि वो सच्चा है या पक्का है, कच्चा है, कैसा है। ये उलूम में उलमा का मकाम है। तो जो छान फटक करके किताबें लिखी गईं, वो बहुत सारी किताबें बन गईं। उन किताब हदीस की बहुत सारी किताबें हैं। मदरसों में जो बच्चे और बच्चियों को पढ़ाया जाता है, हदीस की बहुत सारी किताबों में 6 किताबों का इंतखाब हुआ। एक बुखारी शरीफ का, एक मुस्लिम शरीफ का, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ का। इन 6 किताबों का इंतखाब हुआ। इन 6 किताबों में भी नंबर 1 पर बुखारी शरीफ को, सहीहुल बुखारी को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है बुजुर्गों? लिखा तो सबने, और सभी की कदर और कीमत होती है। मामला क्या था, इन्होंने शर्त बड़ी टाइट कर दी। और लोग कहते थे कि एक आदमी अपने उस्ताद का नाम बता रहा है, उस्ताद और शागिर्द अगर एक जमाने के हैं तो ठीक है, हदीस कबूल कर ली जाएगी। इमाम बुखारी कहते हैं नहीं, दोनों की मुलाकात पर कोई दलील होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए कि मुलाकात बनो। टाइट शर्त कर दी। और इंसान मेहनत करता है, कबूलियत अल्लाह की तरफ से आती है। आप देखेंगे लिखने वाले बहुत हैं, किताबें हर साल बहुत आती हैं, थेसिस हैं,
और कितने मकाले हैं। अब तो बहुत ज्यादा आप जानते हैं कि एमफिल के पीएचडी के थेसिस, और आपको मालूम ही है कि रिसर्च की सूरत हाल क्या है। रिसर्च की सूरत हाल यह है कि कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान जो सरकारी इदारा है, उसने ये शर्त रखी है अपने यहाँ छपने के लिए कि पीएचडी थेसिस ना हो। पीएचडी सुपरवाइजर है भाई उसका, है कि होते नहीं होते? एडवाइजर दो तय होते हैं जी, मीटिंगें होती हैं, डीआरसी की मीटिंग है, इसकी मीटिंग है, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा जाता है हर 6 महीने के बाद, सब कुछ है जी। पहले प्री सबमिशन वाइवा होता है, फिर आप सबमिशन करते हैं, उसको सबमिट करते हैं, फिर फाइनल वाइवा होता है। दूर दराज से लोग आते हैं, इतनी सारी कोशिश हो रही है, फेलोशिप दिया जाता है। इतने सब करने के बावजूद कौमी कौंसिल कहती है कि थेसिस को हम नहीं छापेंगे। क्यों भाई, क्या हो गया? इसलिए कि मेयार यही है भाई, मेयार कॉपी पेस्ट का है, इधर का उधर का बन गया है। तो मामला ये है कि किताबों की तो बड़ी कसरत है, लेकिन तहरीर सिर्फ लिखने से कीमती नहीं होती है, तहरीर दिल से कीमती होती है। आप किस दिल से लिख रहे हैं, किस नीयत से लिख रहे हैं। 7,500 के करीब हदीसें हैं बुखारी शरीफ में, 7,500 के करीब हदीसें। बाज हदीसें बड़ी छोटी, लंबी हदीसें बहुत कम हैं, लंबी हदीसें बहुत कम है, छोटी छोटी। जैसे अभी एक हदीस गुजरी अभी, क्या भाई, कलिमतानी खफीफतानी अलल कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इतना एक हदीस लिखने में 1 मिनट 2 मिनट, मगर 16 साल में बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी ने लिखा है। इतना वक्त कैसे लगा? तो 1 साल में भी लिखा जा सकता था। कहते हैं कि मैं एक हदीस को लिखने से पहले गुस्ल करता था, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ता था, पहले छान फटक करता था, सारी कोशिश मेहनत के बाद पहले छान फटक करके इत्मीनान कर लिया कि ये हदीस जिससे मैंने सुनी वो मुअतबर है, उसके सारे असातिज़ा ऊपर तक हुजूर तक पूरे सिलसिले में कोई कमजोर आदमी नहीं है, छान फटक कर लिया। अब लिखना है, लिखने से पहले गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज इस्तिखारा भी कह सकते हैं, वो कि दिल में आ जाएगा कि लिखेंगे तो लिखते थे। उस नमाज को सलातुल हाजा भी कह सकते हैं आप, कि भाई हदीस लिखने की जरूरत है, वो पूरी करनी है। उसको आप सलातुत तौबा भी कर सकते हैं, कहीं नीयत में कोई कमी रह गई, कोई खोट है, उसका भी जायजा ले लिया जाए, कुछ गलतफहमी है, उस सब 2 रकात नमाज पढ़ के तब जाकर के एक हदीस, तब अल्लाह ताला ने ये मकबूलियत अता की कि कहा गया कि कुरान करीम के बाद दुनिया में अगर कोई सही तरीन किताब है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह हुवा सहीहुल बुखारी। बात समझ रहे हैं? अब मैं आता हूं थोड़ी सी हदीस पर। हमारा क्या होता है भाई कि मुसलमानों, हम अगर कोई काम करते हैं उसकी अहमियत बताते हैं कि इसका ये फायदा, उसका वो फायदा। आपने देखा होगा ताजिर को, दुकानदार को वो फायदे बताता है। आज तो भाई ब्रांडिंग का दौर है, जिस तहजीब और जिस कल्चर को हम लोग देख रहे हैं बल्कि झेल रहे हैं, वो ब्रांडिंग में तो बड़ा मशहूर है। वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा, वेस्टर्न जो मिजाज है उससे ज्यादा ब्रांडिंग कौन कर सकता है? हर आदमी चाहता है अपनी बात कहने से पहले उसका फायदा बताए।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र बताया, एक तस्बीह बताई है, एक दुआ बताई है। तवज्जो देना, हदीस की तशरीह कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तस्बीह बता रहे हैं। तस्बीह के अल्फाज हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। बोलिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत मुख्तसर छोटी सी तस्बीह। सुबहान पढ़िए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़िए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जिसको याद हो गया हाथ उठा दीजिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। माशाअल्लाह, सबको याद हो जाए तो अच्छा है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तर्जमा है, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, अल्लाह की तारीफ करता हूँ। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, वो बड़ा अल्लाह अजमत वाला और पाक और बरतर है। अल्लाह की तारीफ है, एक तस्बीह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चूंकि दो जुमले हैं इसमें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हुजूर इस दो जुमले के फायदे बताते हैं। कहते हैं कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो जुमले अल्लाह को बड़े पसंद हैं। याद रखिएगा हुजूर किस तरह से उम्मत को जिक्र और तस्बीह की तरफ लाते हैं। कहते हैं दो जुमले अल्लाह को बड़े पसंद हैं। खफीफतान अलल लिसान, जबान पर बड़े हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, कयामत के दिन नामे आमाल के को वजन करने के लिए जो तराजू लगाया जाएगा, उस तराजू में ये दोनों जुमले बड़े भारी हैं। तीन बातें अल्लाह को पसंद हैं, जबान पर हल्के हैं और तराजू में भारी। कयामत के दिन तराजू में भारी। बुजुर्गों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बता दिया भाई, क्या बता दिया? बहुत बड़ा नुस्खा दे दिया बुजुर्गों। अभी हमारे कारी रुस्तम साहब ने बड़ी अच्छी बात शुरू फरमाई थी कि ये जो हमारा जिस्म है, ये दो चीजों का मजमुआ है। एक है जिस्म और एक है रूह। हमारा जिस्म मादी है, मटेरियल है, ये मटेरियल ही तो है हमारा जिस्म। और हमारी रूह जो है वो मादी नहीं है, वो अनमटेरियल है। आप अगर गौर करेंगे तो जिस्म और रूह, इन दोनों में असल क्या है भाइयों? इन दोनों में असल रूह है। जिस तरह से हम गाड़ियों पर सवारी करते हैं, इसी तरह हमारी रूह हमारे जिस्म पर सवार है। जिस तरह हम गाड़ी से उतर जाते हैं, इसी दिन ये जिस्म जो सवारी है, इसका सवार, ड्राइवर, राइडर उतर जाएगा। जब ये उतर जाएगा, जब ये रूह हमारे जिस्म से निकल जाएगी, तो ये हमारा जिस्म मिट्टी का ढेर है, गंदगियों का ढेर है जी। उस जिस्म को अगर दूर से कहीं लाना पड़े तो बर्फ की सिल पर रखते हैं, कहीं गंदगी न निकल जाए, कहीं बदबू ना आने लगे। जी हाँ, है कि नहीं ऐसा भाई? ये जिस्म गंदगियों का ढेर है। अगर रूह निकल जाए, इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो क्या कहते हैं भाई? दुनिया में आप देखते हैं कैसे अलकाब लगाए जाते हैं। बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती, बड़े राइटर, बड़े स्पीकर,
और जाने क्या क्या दुनिया भर के डॉक्टर, इंजीनियर, और जाहिर सी बात है ये खूबियां हैं, इन खूबियों का कोई इनकार नहीं कर रहा। मगर जब इंतकाल होता है सारे ओहदे एक तरफ हो जाते हैं। अब क्या रह गया? नाम, जनाजा। एक ही नाम रह गया भाई, इंतकाल करते ही एक ही नाम रह गया, जनाजा। एक ही नाम रह गया, क्या? लाश। कहते हाँ भाई, जनाजा तैयार हो गया क्या? जनाजे को गुस्ल दे दिया क्या? जनाजे को कफन दे दिया क्या? जनाजे की नमाज कहां पढ़ी जाएगी भाई? आलिम है, मुफ्ती है, जाहिल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब भूल गए लोग। अभी माशाअल्लाह बड़ी तारीफें, और अभी जनाजा, अभी लाश। यही हकीकत है भाइयों, यही हकीकत है कि नहीं बताइए? इसलिए ये जिंदगी बड़ी कीमती है भाई। ये सांसें जो हम ले रहे हैं बड़ी कीमती हैं। इन सांसों की कद्र और कीमत कीजिए। अभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी, सांस की अहमियत समझ में आ जाएगी। अभी चलते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी ने नहीं देखा, अभी हाथ पैर की अहमियत समझ में आ जाएगी। जिंदगी की कदर कीजिए। हुजूर वही एहसास पैदा करने के लिए कह रहे हैं। बंदा दो ख्याल कर ले, सारे आमाल ठीक हैं। सिर्फ इस तस्बीह का मसला नहीं है, ये सारी चीजों का मसला है। सारी शरीयत की यही दो बुनियादें हैं। फरमाया हबीबतानी इलर रहमान, रहमान, रहमान को प्यारे हैं। अपना ये अल्लाह पर ईमान रखने वाला बंदा किसकी मोहब्बत में सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। ये रमजान आने वाला है, किसकी मोहब्बत में महीने भर रोजा रखता है? अल्लाह की ही तो मोहब्बत है ना भाई। दुनिया में मोहब्बत की बड़ी दास्तानें लिखी गई हैं। मोहब्बत के बड़े अफसाने हर मुल्क और हर खित्ते में पाए जाते हैं। मोहब्बत पर बहुत सी नाविलें हैं, बहुत सी फिल्में हैं, बहुत सी सीरियलें हैं, सारी चीजें हैं। मगर यह भी खुला हुआ चैलेंज है कि वो मोहब्बत जो एक ईमान वाले बंदे को अपने रब से है, उस मोहब्बत की मिसाल कोई मोहब्बत पेश नहीं कर सकती है। आप उस मोहब्बत को ढूंढिए दिल पर हाथ रख करके। आमतौर से लड़के और लड़कियों की मोहब्बत मशहूर है, ठीक है। कितने दिनों तक भाई, कितने दिनों तक? हम आज की फराडिये मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, वो तो मोहब्बत के नाम पर क्या हो रहा है पता ही है आपको। खालिस मोहब्बत, हम सच्ची मोहब्बत की बात करते हैं। बिलाशुबा ऐसे लोग भी गुजरे जो किसी खातून की मोहब्बत में सरगर्दा रहे, फिरते रहे, ठीक है। हम उसी मोहब्बत की बात करते हैं। उस मोहब्बत की भी एक उम्र है। बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले रोने वाले अपने महबूबा और महबूब की याद में, कुछ दिनों के बाद उनका दिल फिर गया, कहीं और लग गया, खत्म हो गया। लेकिन वो मोहब्बत जो ईमान वाले बंदे को अपने रब से है, क्या किसी खास महीने के लिए है, क्या किसी खास दिन के लिए है? वो बचपन में है, वो जवानी में है, वो बुढ़ापे में है, वो सर्दियों में है, वो गर्मियों में है। वो खुदा की मोहब्बत ही तो है।
कि जिस्म चाहता है कि आराम करें और दिल कहता है नहीं, आवाज दे दी गई है मस्जिद में, चलो उधर चलते हैं। क्या बात है। पानी बहुत ठंडा है, हाथ लगाने को दिल नहीं करता, नहीं हम तो वुजू करेंगे, नुकसान हो सकता, नहीं नुकसान होगा, रब ने हुक्म दिया है ना, अगर रब ने हुक्म दिया है तो ये नुकसान कर ही नहीं सकता। एक मस्ताने के साथ चलो। रोजा, कौन ऐसा महबूब है जो हमें बता दे कि अपनी महबूबा की याद में महीना, एक महीने उसने सुबह से शाम तक नहीं खाया हो ईमानदारी से। मोहब्बत है और हम में से हर एक को मोहब्बत है, अपने रब से मोहब्बत, अजीम मोहब्बत। फरमाया दो कलमे रब को बड़े पसंद है। ईमान वाला बंदा बस यही ख्याल कर ले कि रब को जो पसंद है वो करना है और रब को जो पसंद नहीं है वो छोड़ देना। सारी शरीयत का मामला साफ है, सारी शरीयत पर अमल करना आसान है बुजुर्गों। आगे फरमाया खफीफतान अलल लिसान, ये दो कलमे तो जबान पर भी हल्के। उस रब की इनायात इतनी है कि हम कितना भी शुक्र अदा करें कम है। मैं अभी भी जिक्र कर रहा था, चूंकि दौर ऐसा हो गया है कि लोग भूल चुके उस निस्बत को कि ये उम्मत अल्लाह के यहाँ कितनी कीमती है। मैं कहता कि इधर उधर दाएं बाएं की नहीं, कुरान में आयत उतरी सूरह बकरा में, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि कायनात का मालिक अल्लाह है, तुम जो भी काम जाहिर करते हो या छुपाते हो अल्लाह हिसाब लेगा। हिसाब एक है, अल्लाह जानता है वो तो ठीक है, अल्लाह हिसाब लेगा। सहाबा डर गए, क्या कहा, ए अल्लाह दिल में तो हम बहुत सारी बातें रखते हैं, क्या उस पर भी हमारा हिसाब होगा? सहाबा डर गए, हुजूर के पास पहुंचे, हुजूर क्या हिसाब होगा? दिल की बातों पर हिसाब होगा, दिल में तो न जाने कैसे कैसे ख्यालात आते हैं। अल्लाह ताला इस उम्मत को मशक्कत में नहीं डालना चाहता। यह उम्मत इतनी प्यारी है, यह उम्मत इतनी मुंतखब है। अल्लाह ने आयत उतारी, रब्बना ला तुआखिदना इन नसी, दो आयत आमन रसूलों से आखिर तक। फरमाया कि क्या चाहते हो, दिल की बातों पर मुहासबा न किया जाए, फरियाद लेकर आओ, दरखास्त लेकर आओ। मौलाना सोहराब साहब बाज दफा चाहते होंगे कि इस बच्चे को छुट्टी दे देनी है, मगर दरखास्त लेकर तो आए भाई, छुट्टी की दरखास्त दे दो, अर्जी दे दो, छुट्टी दे देंगे। अल्लाह ने कहा मांग लो, दुआ कर लो, माफ कर देते। दिल की बातों पर खता निसियान सब माफ, अल्लाह से मांग लो। जी बात यह है कि उस नबी की महानबी, ये उम्मत ऐसी अजीज है, ये उम्मत कुर्बानियों वाली है। अल्लाह को अगर पसंद है तो फिर कुछ भी हो जाए, मगर हुजूर कहते हैं कि दो ऐसी बातें बता रहा हूं कि जबान पर भी हल्की है। खफीफतान अलल लिसान, जबान पर हल्की। पढ़ने में कोई दुश्वारी हो रही है आपको, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कितनी आसान है भाई। और हमारी जबानें तो पत्थर जैसी बात करती हैं। हम अपनी जबानों से तो माशाअल्लाह गोले बरसाते हैं। हम तो जबान खोलते हैं और न जाने कितनी पगड़ियां उछाल देते हैं। हम तो बोलते हैं जाने कितने लोगों की आबरूओं से खेल जाते हैं। आज तो पूरा प्रैंक कल्चर चला हुआ है, मजाक कल्चर बन गया है कि नहीं बन गया, फन बन गया है, फन है? जो जोकरी होती है उसको कॉमेडी कहते हैं। जो जिसमें मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें जोकरपनी किया जाता है, जिसमें सतहियत अखलाक के जनाजे जहां निकलते हैं उसको कॉमेडी कहते हैं। ये तो कल्चर बन गया है आज। हमने बहुत दिल दुखाया है भाई, बहुत दिल दुखाया। हमें तौबा करनी चाहिए। अपनी जबानों से हमने बहुत झूठ बोले, बहुत इल्जाम लगाया,
बहुत गीबत की हमने, हमारी जबान कैंची की तरह चलती। कैंची का मामला जानते हैं? कैंची के जो ये दो धार होती है, अगर ये दोनों धार मिलेगी तो कपड़ा कटेगा, है नहीं? जबान की ये कैंची के धार को मिलाएंगे, बीच में कपड़ा कट जाएगा। हमारा मामला ऐसे ही है। हम अपने दोनों होंठ को जहां मिलाते हैं ऐसे हो जाता है। हम जहां दो चार आदमी जमा होते हैं, हम लोगों के इज्जत आबरू के कपड़े काटते रहते हैं। तौबा कीजिए भाइयों, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। ऐ अल्लाह, वाकई बहुत गुनाह किया, इस छोटी सी जबान से बहुत गुनाह किया। सारा जिस्म परेशान रहता है जबान से। हदीस में है कि हर सुबह को जिस्म का सारा हिस्सा जबान से कहता है, भाई तू अल्लाह से डर। अगर तू सीधी रही तो हम सीधे हैं, नहीं तो फिर हम भी टेढ़े। हमारी जबान बहुत गड़बड़ कर रही है। हम क्या करते हैं भाई, अपनी बीवियों के साथ, हाँ बिल्कुल बहादुरी मर्दानगी दिखाने लगते हैं, अपने बच्चों पर मर्दानगी। बहुत खराब मामला चल रहा है बुजुर्गों। आप उलमा और दीनदार लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। सोहबत की बड़ी जरूरत है। उलमा के साथ वक्त गुजारिए, अल्लाह के नेक बंदों के साथ वक्त गुजारिए, अपनी बीमारी को पेश कीजिए। आप आगे हुजूर ने फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, के तराजू में बड़े भारी हैं। तराजू क्या है भाई? कयामत के दिन तराजू कायम किया जाएगा, यानी आखिरत की फिक्र। ये दो ही बुनियादें हैं। इंसान एक तरफ अपने रब पर नजर रखे, दूसरी तरफ अपने अंजाम पर नजर रखे। सारी शरीयत पर अमल करना आसान। ये देखे रब को क्या पसंद, रब को क्या नापसंद। रब देख रहा है, रब देख रहा है। हाँ, बाज दफा क्या होता है कि बच्चा मोबाइल में कुछ देख रहा है, माँ बाप आ जाए फौरन बंद करके रख दे। गांव के लोग यहाँ रख दे, टीचर आ जाए बंद करके रख दे, कोई अहम आधा रख दे। किसके डर से भाई? अल्लाह देख रहा है ना तुमको। अपनी खलवतों को पाक कीजिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से। अल्लाह देख रहा है। ये ध्यान मेहनत से पैदा होगा, ऐसा नहीं पैदा होगा बिल्कुल भी। इसके लिए भी मेहनत करनी होती है, मशक्कत करनी होती है। दो चीजें हबीबतान इलर रहमान, रब को पसंद है। और आखिर में फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, कयामत के दिन तराजू पर भारी है। हम अपने नौजवानों को देखते हैं कि लगता है उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम एजेंडा नहीं, इस्लाम जिंदगी का एजेंडा नहीं। बना लीजिए। हम रोने के लिए नहीं बैठे, यह उम्मत जलील हो ही नहीं सकती। और आपको मायूस करने नहीं बैठे। अल्लाह की इतनी पसंदीदा उम्मत, अभी तो उम्मत पर मैंने बात ही नहीं की। आप समझ लीजिए ये मुंतखब उम्मत है। इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं, इस उम्मत के नबी के बाद कोई नबी नहीं, उनसे अफजल कोई नबी नहीं। भाइयों, जिंदगी में मकसद ले आओ। मकसद के लिए कयामत को बार बार याद दिलाया जाता है। हम हर नमाज के हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में एक आयत आती है, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है अल्लाह, बदले के दिन का मालिक है। जिस बंदे को हर नमाज की हर रकात में कयामत याद दिलाई जाती हो, उस बंदे की जिंदगी में मकसदियत ही नजर नहीं आए, इस्लाम उसका एजेंडा ना हो। अपने अंजाम को याद कीजिए। यही दो चीजें हैं शरीयत पर अमल करने के लिए बुनियादी। अल्लाह देख रहा है
और अपने अंजाम, अपनी मौत को याद कीजिए कि हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। बड़े बड़े उलमा, बड़ सब की कब्रें एक ही तरह नजर आएंगी। बादशाह, रियाया, अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, सारे कब्र में आप फर्क नहीं कर पाएंगे कौन कैसा है कि नहीं। बताओ, हम भी वहीं चले जाएंगे। जब मौत का फरिश्ता नजर आएगा, कुरान में है, बंदा कहेगा अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दीजिए, कुछ नेकी कर लेता, एक बार सुभान अल्लाह, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नेकी कर लेता, कोई सदका कर लेता। आज मोहलत है हमारे पास। कयामत के दिन जब नामे आमाल का मसला आएगा, कुफ्फार और मुशरिकीन और मुजरिमीन परेशान होंगे, कहेंगे ए अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दीजिए, दोबारा हम नेक काम कर लेंगे। तो सबक ये है आज के बैठने का, हम इरादा करें, हमने वाकई बहुत गुनाह किए, बहुत गफलतें, बहुत अल्लाह के अहकाम को हमने तोड़ा है। दिल से तौबा कीजिए बुजुर्गों,